कि उत्तर प्रदेश के मनकापुर क्षेत्र में एक ऐसा भी विद्यालय हमने आज देखा है कि जहां पर ये देखिए ताला पूरी तरह से खुला हुआ है। विद्यालय में कोई नहीं है। इस विद्यालय का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय कटवा चौबेपुर शिक्षा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोंडा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोई भी विद्यालय जब इस तरह से चलेगा तो वहाँ के लोगों का, वहाँ के बच्चों का, वहाँ के नौनिहालों का भविष्य कहाँ जाएगा, गर्त में जाएगा कि रहेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए किस तरह से जो है ये विद्यालय पूरी तरह से बन करके बिल्डिंग पूरी तैयार है, बच्चे एक भी नहीं है, शिक्षक एक भी नहीं है। किस तरह से ये विद्यालय चलेगा और यहाँ के नौनिहालों का भविष्य कहाँ जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा कि जहाँ से ऐसा लगे कि हाँ यहाँ जो है शिक्षा हो रही है, शिक्षक जो है आ रहे हैं, पढ़ाई हो रही है। देखिए किस तरह से ये उच्च प्राथमिक विद्यालय है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो है एक भी शिक्षक ना होना, एक ही बच्चों का ना होना। यहाँ कुछ ग्रामीण थे जिन्होंने बताया है कि एक शिक्षक हैं, वो महीने में आकर के एक दिन आते हैं और उसके बाद टहल घूम कर चले जाते हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे हैं, यहाँ के जो और उच्च अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या ऐसे विद्यालय को वो बढ़ावा दे रहे हैं? ऐसे विद्यालय में जब ना बच्चे हैं ना शिक्षक हैं, एक ही शिक्षक है वो भी आकर के टहल घूम कर चला जाता है, तो जो भी यहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं वो जांच क्यों नहीं करते? और अगर जांच करते हैं तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या कहीं ऐसे अधिकारी भी तो इसमें लिप्त नहीं है कि कहीं पर जो है वो किसी तरह से कुछ खा पी करके बैठे हों और पूरी तरह से नशे में मग्न हैं, जो इस विद्यालय को नहीं देख पा रहे हैं। ऐसे विद्यालय अगर हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत में अगर ऐसे विद्यालय रहेंगे तो ये समझ लीजिए कि कैसे इस देश का उत्थान होगा, कैसे इस देश के भविष्य का उत्थान होगा, कैसे नौनिहालों के भविष्य का उत्थान होगा, जहां पर ना बच्चे हों, ना कोई भी अधिकारी कर्मचारी जांच पर आता हो, ना कोई शिक्षक दिखाई देता हो। तो इस तरह से कौन से बच्चों का जो है भविष्य उज्जवल हो जाएगा? इस तरह से बिल्डिंग बनवा करके और किसी शिक्षक को जो है उसकी सैलरी, उसका वेतन जो है समय समय पर उसके खाते में जाता रहे, वो अपने घर बैठा आराम करता रहे, ऐसा तो इस देश का भविष्य गर्त में जा रहा है, उत्थान की तरफ तो नहीं जा रहा है। हम जो है यहाँ पर अभी एक माता जी आई थी, उन्होंने बताया कि इस विद्यालय में कोई भी शिक्षक, एक ही शिक्षक है, वो भी एक बार महीने में आता है और आ करके जो है वो टहल घूम लेता है, चला जाता है। देखिए किस तरह से यहाँ पर फूल लगे हुए हैं, ये देखिए किस तरह फूल लगा हुआ है, इधर देखिए नल भी लगा हुआ है, जैसे लगता है कि ये सालों साल नल नहीं चलाया जाता है। यहाँ देखिए आंगनबाड़ी केंद्र चौबेपुर है, ताला लगा हुआ है और पूरी तरह से ताला लटका हुआ है, लेकिन यहाँ गेट जो है नहीं खुला है, कोई शिक्षक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम जो है इसके अंदर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कोई है नहीं, इसलिए इसके अंदर जाना जो है उचित नहीं समझ रहे हैं। एक बार मैंने खोल करके दिखा दिया है कि यहाँ खुला हुआ है गेट, ताला लगा हुआ है, लेकिन ये देखिए किस तरह से जो है इसको बाह्य आडंबर युक्त कर दिया गया है पूरा विद्यालय, कि बाहर से ऐसा लगे, अट्रैक्टिव लगे, जिससे जो अधिकारी कर्मचारी आए वो देखें कि जो है यहाँ पर पढ़ाई होती है, लेकिन कोई बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं। ये देखिए ग्रामीण जो है, यहाँ हम कुछ लोग हैं जो बताने से भी डरते हैं, वो जो है अंदर छुप जाते हैं अगर उनसे पूछा जाए तो। जब ये देखिए गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस, सितंबर शिक्षक दिवस, ये सारे चीजें जो मनाई जाती हैं वो मनाई कैसे जाती हैं जब ना बच्चे हैं ना शिक्षक आते हैं, तो मनाया कैसे जाता है ये समझ में हमारे नहीं आ रहा है। हम जो है यहाँ पर आज बहुत शिकायत के बावजूद यहाँ पहुंचे हैं कि देखेंगे कि विद्यालय का उत्थान है कि पतन है, लेकिन बिल्डिंग का तो उत्थान है, लेकिन जो सरकारी पैसा लगा हुआ है उसका जो है पूरी तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्डिंग इतनी बड़ी बनी हुई है, सब कुछ इतना बड़ा है, लेकिन बच्चे एक भी नहीं है, शिक्षक एक है। हमने सुना है कि शिक्षक जो है वो महीने में एक बार आते हैं और टहल घूम कर चले जाते हैं और कोई भी यहाँ तक आता नहीं है। उसके जो आते हैं बराबर नहीं, टाइम पर नहीं आते, नहीं आते हैं। 4-5 दिन के बाद आवत है। कब आते हैं? आपका 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आवत है। मतलब बच्चे कितने हैं इस विद्यालय में? 4-5 बच्चे आवत है। 4-5 बच्चे आते हैं, हाँ। बाकी कोई भी नहीं आता है। ये ऐसे ही जो है ताला लगा हुआ है, ऐसे खुला रहता है गेट और ताला ऐसे लगा करके चले जाते हैं, कोई आता नहीं है। आप बताइए। एक जने राहत है गाँव में मेरे हुए, हाँ
तो वो खाना वाना भंडारी है। अच्छा, भंडारी यहाँ रहते हैं, क्या नाम उनका? पेशकार। पेशकार। तो वो आते हैं जो है गेट खोल अभी देते हैं। आए थे, घंटा हुआ तो पता नहीं चले गए। अच्छा, हाँ आते हैं वो खोल देते हैं। यहाँ खाना भी बनता है कि नहीं? बना था, लड़के आते तो बना था, चाचा अच्छा। नहीं बनना है। जब लड़के आते हैं तो बनता है, हाँ, लेकिन ना बच्चे। वजीफा मिला था चाचा, कुछ ना हमारा ना लिखा रहा है, 3 साल के 4 ना अच्छा, मिला है। मतलब कि इसमें 2-4 बच्चे खाली आते हैं, 2 या 3 बच्चे, हाँ उसके बाद कोई बच्चे नहीं आते हैं। शिक्षक एक आते हैं, वो भी कभी कभी आते हैं, दूसरे तीसरे दिन या फिर महीने में कभी हाँ है आकर के चले जाते हैं। वो जो है यहाँ टहल घूम करके अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो है यहाँ ना पढ़ाई होती है, कि होती है पढ़ाई? ना जब बच्चे ही नहीं तो पढ़ाई कहाँ से होगी? और जब बच्चे आते हैं तो खाना बनता है ना। हाँ। जब बच्चे 2-3 आ जाते हैं तो खाना उस दिन हाँ, तब बनता बन जाता है। अच्छा, और ये क्या नाम है उनका भंडारी का? पेशकार नाम। तो वही आते हैं देख रेख करने, भैया। वही देख रेख कर लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। यहाँ देखिए किस तरह से कैसी विडम्बना है कि ऐसा विद्यालय जिसमें इतना बड़ा विद्यालय बना हो। आइए इधर से भी थोड़ा सा दिखा दें कि बना होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी जो है बच्चे नहीं हैं। शिक्षक एक है, वो भी आते हैं, टहल घूम कर चले जाते हैं। ये देखिए किस तरह से घास फूस अंदर किस तरह से जमी हुई है। और ये देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय, इतना बड़ा बिल्डिंग बनवाना जो है व्यर्थ है कि नहीं है, ये समझ लीजिए सरकारी धन का दुरुपयोग है कि नहीं है। ये पूरी तरह से हम कहना चाहेंगे कि सरकारी धन का दुरुपयोग है। ऐसे विद्यालय पर उचित कार्रवाई करते हुए जो विद्यालय आसपास के हों उसमें जो यहाँ के 1-2 बच्चे हैं भी उसको उसमें ट्रांसफर करके और ऐसे शिक्षक को उसमें ट्रांसफर कर दिया जाए जिससे वो जा करके पढ़ाएं। और अगर नहीं पढ़ाना चाहते तो ऐसे जो है शिक्षकों की छुट्टी करके उन्हें जो है घर बैठा दिया जाए और उचित कार्रवाई पूरी तरह से जो है यहाँ के अधिकारी को के ऊपर या यहाँ के जो सरकार से हम ये अपेक्षा रखेंगे कि वो पूरी तरह से जो है उचित कार्रवाई करते हुए। वो 4 साल से नहीं आवत पढ़ावे। 4 साल से पढ़ाने नहीं आते नहीं। हैं? अच्छा, कभी कभी आते हैं कि कभी कभी? कभी कभी आवत था, चला जाता था। अच्छा, बच्चे भी हैं खाली उसमें कि हाजिर नहीं हैं? बच्चे आते हैं कि नहीं? बच्चे भी नहीं, जब सर जी आते नहीं तो बच्चे नहीं। अच्छा, जब मास्टर ही नहीं आएंगे तो शिक्षक कहाँ, बच्चे कहाँ से आएंगे? हाँ है ना? अच्छा, बच्चा लोग जाता है ताला लोग दवाई ना आवत वही दूसरे। मतलब बच्चे जब जाते हैं तो वहाँ ताला लगा रहता है, इसके लिए वो चले आते हैं। हाँ, अच्छा, मतलब कभी वो पढ़ाते हैं कि कुछ नहीं पढ़ाते? कुछ नहीं पढ़ावत था। अच्छा, हाँ बस खाली जो है आते हैं, कभी कभी आते हैं और उसके बाद चले हाँ जाते हाँ, कभी कभी आवत था, मने को घूस दे दिया था, चला जाता, कहा था कि मने कुछ नहीं हो पाई, तू अच्छा। ऐसे आओ, ऐसे चला जाओ, हम निपट लिए। अच्छा, हाँ। मतलब ये भी कहते हैं, देखिए इसकी दबंगई देखिए शिक्षक की, कि वो कहते हैं कि जो भी होगा हम देख लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस तरह से जो है इसका मतलब है कि उन्होंने अधिकारियों को जो है अपने बस में कर रखा है। क्यों ऐसा है? हाँ हाँ, ऐसे है। हाँ, मतलब वो कहते हैं हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसे हम करेंगे। अच्छा, ऐसे ही करेंगे। हाँ, आज जब बच्चा वो शादीशुदा हो, ओकर नौवा लिखा है, जकर नौवा लिखा लायक ओकर ना लिखा था, कहा तो यही मतलब नौवा रहेगा। जिसका नाम लिखने लायक उसका नाम नहीं लिखते हैं और जिसका नहीं लिखने लायक उसका लिख लेते हैं। हाँ, उसका लिखता है। उसके बाद जो है वो आते नहीं है तो बच्चे उसमें जाते भी नहीं है। हाँ, नहीं जाता बच्चा। अच्छा भैया, आप बताइए क्या बच्चे उसमें आते हैं? हम लोग तो यहाँ रहना है, अब आवागा है, झूठाई काकरे बोलो, जब बता है सच्चाई जब हम लोग बोलो, मुंबई रहते आगे हैं, बोलो। मतलब कब मतलब जब आते हैं तो आप यहाँ बच्चों को देखते हैं? बच्चे आवत रहे अच्छा, तो कहा है जैसे हम लोग तो बस आवत जाही नहीं रहते हैं, कुछ कंफर्म हम कह नहीं पाए कि मतलब आवत है नहीं आवत। मतलब आप लोग जो है दबाव में बताना नहीं चाहते? तो मतलब हम लोग के ऊपर कौन सा दबाव है? मतलब क्या बात है, आपने देखा बच्चों को आते हुए? देखो हम लोग का उधर कोई मतलब है नहीं, अच्छा, हम लोग अभी आए 2-4 दिन हुआ, फिर हम लोग परसों जाने वाले, तो हमको क्या नॉलेज उसमें रहेगा? मतलब आपको अपने गांव के विद्यालय से कोई मतलब कोई नहीं मतलब है? नहीं है। बच्चे पढ़े चाहे जो भी करें उससे मतलब नहीं है। सैलरी कोई आकर के फ्री में ले रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं है। अब हम हमारा लोग तो को उसमें मतलब है, क्या काहे नहीं मतलब है, मेहनत करके मने दाम हम लोग को क्या उसमें मतलब है? गांव का उत्थान, गांव का विकास तभी हो सकता है जब गांव के लोग जागरूक हम अपन नहीं पाए हम। और भैया तिवारी जी, इनका थोड़ा बहन इनका पैसे नहीं दे रहा है। हम करी जरूरत ड्यूटी हमारा है, वहीं भर रहे हैं वहीं। हम खाना खा, क्या करती हैं आप वहाँ? भंडारी का हमारा ड्यूटी अच्छा, लगा आप है। रसोईया हैं? तो कितने दिन आते हैं शिक्षक, कितने दिन नहीं आते? और 1 महीने पर परसों आए रहे। अच्छा, 1 महीने पर परसों आए थे। ठीक है, और फिर हमारा जो सौदा भी आया है, शिक्षक का नाम जानती हैं? है? शिक्षक का नाम? अब हम लड़का ना हम पढ़े उड़े ना हैं लोग। अच्छा, तो मतलब 1 महीने पे परसों आए थे। हाँ, अच्छा, और हम कहें कि बच्चे हमारा आते हैं पैसा नहीं पढ़ने? मिला, अच्छा, और फिर जतरा सौदा आया है तू कहो तब तो हम मंगाए, लेकिन ओकर अभी पैसा बाकी है, ओकर डांड हम भरी।
अच्छा, जो पैसा जो खाने का सामान जो आप मंगाती हैं, हाँ। उसका भी पैसा वो नहीं देते हैं? हाँ अभी नहीं मिला। आपकी सैलरी मिलती है टाइम से? 1 साल हो गया साहब, पानी नहीं है। अच्छा, 1 साल हो गया आपकी सैलरी। ये तो बहुत बड़ी विडम्बना है, सरकार की भी विडम्बना है कि 1 साल हो गया। और रसोईया जो कि बहुत ज्यादा होगा तो कितना सैलरी है? 2000 होगा, हाँ इससे ज्यादा सैलरी नहीं है। और 1 साल हो गया इनको सैलरी नहीं मिली है। हाँ। अब बताइए क्या कहा जाए, क्या बच्चे इसमें आते हैं पढ़ने के लिए? बच्चे आवत है, जब आवत है वो नहीं आए तो बच्चे आवत है तो बच्चे मतलब का 1 करें? महीने पर जब वही आते हैं तो बच्चे कहाँ से तो आएंगे? बच्चे कहाँ? हाँ, अब जितना बच्चा आवत तो हम क्या करें? आप रसोईया हैं, आप बता रहे हैं कि परसों आए थे 1 महीने पर, हैं? हाँ हम परसों वहीं खुद हम बैठे रहे हैं, आज आए ना खाए। तो फिर सवेरे आपसे फोन उन्होंने किया क्या है, कहा जब आपने कहा कि जितना सामान मंगाए हैं उसका पैसा दे दीजिए, तो क्या कहा उन्होंने? कहीं देवे पैसा, अच्छा कहीं पैसा नहीं मिली, अच्छा लेकिन टाइम है अभी अच्छा हमें टाइम दियो तो हम क्या करें? अच्छा, मतलब कि ये जो है अधिकारी कर्मचारी को अपने बस में कर रखे हैं, इसीलिए जो नहीं आते हैं और कोई जांच पर भी नहीं आता है। यह है काम। जांच कहीं पर कोई हमारा- आता है कि नहीं आता है वहाँ? नहीं जांच पर आवत का है। जांच तो भैया आए थे, हम फिर वहीं मजबूर हैं। न हो तो बहुत करे ये भैया रे फिर भी जो लड़के आवत है जो आवत रहे, फिर भी जब आवत है हमारे घरे आवत है तो हम कहते चलो भैया तुम बैठो हम बैठे, बात खत्म। सीधी सी बात है कि गांव के जितने लोग हैं ये सारे लोग जो है कह रहे हैं कि वो 1 महीने में कभी 1 बार आते हैं, कभी जो है जब 1 महीने में शिक्षक 1 बार आएगा तो फिर बच्चे वहाँ क्यों जाएंगे, क्या पढ़ेंगे वहाँ जा करके। बस इसके साथ हम ये कहना चाहेंगे कि इन पर जो है उचित कार्रवाई कराई जाए, या तो इनकी सैलरी पर जो है कुठाराघात किया जाए, या फिर इनकी नौकरी पर कुठाराघात किया जाए, या इनको कहीं पर ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे जो है ये जा करके वहाँ पर पूरी तरह से मेहनत करें और पढ़ाएं। नहीं तो फिर ऐसे ही अगर विद्यालय का भविष्य रहा तो इस गांव के भविष्य का क्या होगा। यहाँ के जो नौनिहाल हैं जिसके लिए सरकार ने विद्यालय बनवाया है वो बच्चे कहाँ जाएंगे। इसी के साथ हम ये कहेंगे कि इस पर सरकार पूरी तरह से कार्रवाई करे। जय हिंद।